प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। पहलगाम में जो हुआ वो भुलाए नहीं भूला जा सकता, जहां केवल डर और दहशत फैलाने के लिए आतंकवादियों ने 27 निहत्थे मासूमों को गोलियों से मार डाला। लेकिन इस हमले के बाद अब पूरे देश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अलग अलग राज्य में पुलिस एक्शन मोड में भी नजर आ रही है। और इसी बीच हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में। गुजरात पुलिस ने भारत में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ना ही 10, ना ही 20 और ना ही 100 बल्कि 500 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को धर दबोचा है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, जो दो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये दो तस्वीरें हैं सूरत और अहमदाबाद से, जहां से इन घुसपैठियों को पकड़ा गया है। अहमदाबाद से 457 घुसपैठिए पकड़े गए हैं और सूरत से लगभग 120 से अधिक घुसपैठियों को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि ये सभी लोग फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में अवैध रूप से रह रहे थे और वो भी पता नहीं कितने सालों से, और अब जाके इनका भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने ये सर्च ऑपरेशन शनिवार रात 12 बजे शुरू किया और सुबह 6 बजे तक ये ऑपरेशन चला है। इन घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के बाद पहले पुलिस ने इनकी परेड निकाली। जी हाँ, पहले पुलिस ने इनकी परेड निकाली और आप अपनी स्क्रीन पर खुद देख सकते हैं कि किस तादाद में कितने सारे लोगों को पुलिस लेकर जा रही है। और इनमें केवल पुरुष नहीं बल्कि 240 से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। सबको लाइन से पुलिस लेकर जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सभी हिरासत में लिए गए लोगों को अब कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इस बड़े ऑपरेशन के पीछे केवल गुजरात पुलिस नहीं बल्कि काफी एजेंसियां भी थी। इस सर्च ऑपरेशन में कई बड़ी एजेंसियां शामिल हैं, जैसे कि गुजरात की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, क्राइम ब्रांच, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच यानी पीसीबी ने लोकल पुलिस टीम के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सफल बनाया। साथ ही सूरत पुलिस की 6 टीमों में करीब 100 पुलिसकर्मी शामिल थे। इसमें से 2 डीसीपी, 4 एसीपी और करीब 10 इंस्पेक्टर शामिल थे। एचएम साहब, डीजीपी सर, सीपी सर की सूचना थी कि जो अहमदाबाद में काफ़ी बड़ी संख्या में घुसनखोरों को पकड़ा जाए। उसी के आधार पे अप्रैल 2024 से अब तक 2 एफआईआर क्राइम ब्रांच ने की थी। उसमें 127 बांग्लादेशी जो गैर कायदेसर रह रहे थे उनको पकड़ा गया था। उसमें से 77 जितने को डिपोर्ट किया गया, बाकियों का ऑर्डर आना भी बाकी है। उसी के इनपुट्स के आधार पे ये पता चला था कि चंडोला के आसपास काफ़ी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रह रहे हैं। और आज सुबह से डीसीपी जोन 6 रवि मोहन सैनी जी, डीसीपी क्राइम अजीत राजन जी, डीसीपी एसओजी जय राजवाला जी और काफ़ी बड़ी पुलिस की संख्या में हमने कॉम्बिंग की। सुबह 2 बजे से ये कॉम्बिंग चालू थी और अब तक हम 457 लोगों को डिटेन किया है। उनकी पूछपरछ क्राइम ब्रांच में जाके की जाएगी और जैसे वो इस्टेब्लिश हो जाएगा कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, गैर कायदेसर घुसे हैं और यहाँ का आईडी बना है, तो फिर हम वो डिपोर्टेशन का भी प्रोसेस करेंगे। किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करके किस तरह से वापस भेजने? आइडेंटिफिकेशंस के काफ़ी हैं कि ये जो आईडी कार्ड बनाया वो कब बनाया, इनका बर्थ कहाँ हुआ, इनके पेरेंट्स कहाँ हैं, ऐसे काफ़ी सारे हम इनपुट्स पे वेरीफाई करते हैं। और आखिरी कि भाई अभी किसके टच में हैं, क्या हैं और कब कब ये बांग्लादेश गए हैं, क्या है, वो सारी डिटेल्स निकाल के ही हम प्रोसेस करते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी शरद सिंघल ने क्या बड़ी बात बताई है, आइए आपको बताते हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी शरद सिंघल ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पुलिस ने यह एक्शन लिया। इस आदेश में अवैध शरणार्थियों को यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था।
क्राइम ब्रांच ने मामले में 2 एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले पुलिस ने 127 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था, जिनमें 77 लोगों को बांग्लादेश वापस भिजवा दिया गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन करके उन्हें केंद्र के उस फैसले से अवगत कराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्री को कॉल किया, जहां उन्होंने बताया कि 14 श्रेणियों में जारी सभी मौजूदा वैध वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का उन्होंने निर्णय लिया। उन्होंने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि वो अपने यहाँ रह रहे पाकिस्तानियों और अन्य अवैध प्रवासियों का पता लगाएं और उन्हें 26 से 29 अप्रैल तक की समय सीमा के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहें। तो आखिरकार गुजरात पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की ये संयुक्त कार्रवाई एक बड़ा संदेश देकर गई है। भारत की सरजमी पर अब कोई भी घुसपैठिया ना तो छुप सकता है और ना ही बच सकता है। फर्जी दस्तावेज, सालों से चल रही साजिशें और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले अब कानून के शिकंजे में हैं। पूछताछ जारी है और जल्द ही इन सभी को नियमों के तहत डिपोर्ट किया जाएगा। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोह पर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। यानी एक तरफ घुसपैठियों पर सख्ती तो दूसरी ओर उनके मददगारों पर भी कार्रवाई अब तय है। यह है आजाद भारत का नया रूप, जहां सुरक्षा सर्वोपरि है और अवैध गतिविधियों के लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि अब एक ही संदेश है, नया भारत, सख्त भारत। और इसी के साथ हमारा आज का शो यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।